हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दुर्गानंद के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर यानी कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इसको आप लोग बोल सकते हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक सा चीज़ जाना पड़ेगा जो आपने बहुत ही बच्चे से पढ़ते आ रहे होइएगा। जैसे 1 2 3 4 में पढ़ाई होता है, वही चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि आपने वहाँ पर कुछ बातें रटे होंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। तो देखो यार, सीधा सा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यार, हम लोग बात करने वाले हैं। देखो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर। मैटर क्या होता है? देखो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसके पास वजन होगा और वो जगह घेरेगा उसको बोलेंगे मैटर। तो देख लो यार, दुनिया में आपको मतलब जहां पर हो ना, अगल बगल में देखो, अगल बगल में जितने भी चीज नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो हाथ में मोबाइल फोन होगा। मोबाइल फोन को देखो, उसके पास वजन है ना? हाँ है। क्या उसको जहां पे रखोगे उतना जगह घेर लेगा? हाँ घेर लेगा। यानी कि मोबाइल भी एक मैटर है। देखो मैं हूँ ना, ठीक है, या तुम खुद भी हो, आप खुद को देखो, ठीक है, मैं हूँ, मेरे पास वजन है ना, यस 54 केजी, ठीक है, मैं जहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा वहाँ का जगह घिर गया ना, यस हाँ घिर गया, यानी कि मैं भी एक मैटर हूँ। तो देखो यार, दुनिया में जितना भी चीज है ना वो सब मैटर है। एक बार नजर मार के देख लो अपने सराउंडिंग में, तुमको जितना भी चीज नजर आ रहा होगा ना वो सब क्या है? वो सब मैटर है, वो सब मैटर है। तो देखो ये केमिस्ट्री की बात थी। अब कहोगे सर बायोलॉजी से क्या रिलेशन है? हाँ बायोलॉजी से भी इसका रिलेशन है। देखो केमिस्ट्री वाला मैटर है ना, उसको हम लोग बायोलॉजी में दो टाइप में बांटते हैं। दुनिया में जितना भी मैटर है उसको बायोलॉजी की दुनिया में उसको दो टाइप में बांटते हैं। पहला लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। तो लिविंग थिंग्स किसको बोलेंगे? तो देखो यार, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है वैसी वस्तुएं जिसके पास लाइफ हो, वैसी वस्तुएं जिसके पास लाइफ हो, उसको बोलेंगे क्या? लिविंग थिंग्स। ओ सर, अब हमको ये बताओ कि किसके पास लाइफ है, किसके पास लाइफ नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा? मतलब हाउ कैन यू डिफाइन लाइफ? आप लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो देखो यार, मेरे से पूछोगे ना सर डिफाइन लाइफ, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड। अरे सर क्या बोल दिए? अच्छा मैं समझाता हूँ। देखो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा नीचे क्लास में, तो आपसे पूछेगा कि लिविंग थिंग्स क्या होता है, तो आपने कहा होगा कि जो खाना खाता है, जो नहाता है, जो दौड़ सकता है, जो सांस ले सकता है, इसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सब लिविंग थिंग्स का डिफिनीशन है? नहीं। क्या है उसका? कैरेक्टर। इसलिए तो मैंने बोला कि हम लाइफ को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसके कुछ कैरेक्टर को बता सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आप हमें अब बताओ लाइफ का कैरेक्टर, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर, लिविंग थिंग्स का क्या क्या कैरेक्टर होता है? तो देखो लिविंग थिंग्स का कई कैरेक्टर होता है, ठीक है, कुछ कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे पहला ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? देखो ग्रोथ हम दो चीज को बोलते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में सेल, सेल मतलब कोशिका वाला सेल, तो सेल की संख्या बढ़ती हो तो हम कहेंगे कि ये ग्रोथ कर रहा है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो इतना सा होते हैं, तो उसमें कम सेल होता है, ठीक है, अब इतना बड़ा हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल की संख्या बढ़ी होगी हमारे शरीर में। हाँ सर बढ़ी होगी, इसका मतलब मैंने ग्रोथ किया। इसका मतलब क्या क्या? मैंने ग्रोथ किया। तो पहला ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया। अगर सेल की संख्या बढ़ेगी तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे। अब सर दूसरा, दूसरा अगर किसी का बॉडी मास बढ़ रहा है तब भी उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। किसी के शरीर का वजन बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? कि वह भी ग्रोथ कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस टाइम पर मैं छोटा था, मेरा वजन बहुत कम था, अभी मैं 54 केजी का हूं, मतलब मैंने ग्रोथ किया। तो ग्रोथ का मतलब समझ में। अब देखो लोचा मैं बताता हूं समस्या कहां पर है, ट्विस्ट आएगा। अब देखो जैसे मान लो कि मेरे पास एक किताब है, ठीक है, अब मैंने उस किताब को एक रूम में बंद करके रख दिया, ठीक है, पूरा रूम खुला हुआ है, रूम बंद भी है, मैंने उस किताब को एक साइड में कोने में रख दिया, ठीक है। अब मान लो कि मैं 50 साल के बाद वो बुक देखूंगा तो उस बुक पर बहुत सारा धूल जमा हो गया होगा। हाँ सर हो गया होगा। अब देखो बुक का वजन पहले मान लो था 1 केजी, ठीक है, अब धूल जमने की वजह से उस बुक का वजन बढ़ गया होगा। हाँ सर बढ़ गया होगा। इसका क्या मतलब? वो बुक भी ग्रोथ किया ना। मैंने अभी क्या बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बढ़े तो हम बोलेंगे कि उन्होंने ग्रोथ किया। तो बुक भी तो ग्रोथ कर रहा है, इसका क्या मतलब? बुक नॉन लिविंग है? नहीं। देखो यार, जितना भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ करता है, नो डाउट, जितना भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ करता है, लेकिन जो ग्रोथ करता है वो लिविंग थिंग्स हो जाए ऐसी कोई जरूरत वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो और दूसरा कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सबका फेवरेट चैप्टर, सबका फेवरेट टॉपिक रिप्रोडक्शन। तो देखो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बच्चे पैदा करना। रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चे पैदा करना। अब जितने भी लिविंग थिंग्स है
वो बच्चा पैदा करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने बहुत सारे ह्यूमन कपल्स को भी देखे होंगे जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो देखो, नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे पैदा नहीं करेगा, नो डाउट। अगर मेरे पास एक मार्कर है तो ऐसा नहीं होगा कि एक मार्कर से 2 मार्कर अपने आप बन जाएगा। अगर मेरे पास एक मोबाइल फोन है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मोबाइल फोन से अपने आप 2 मोबाइल फोन बन गया। तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन लिविंग हो जाए। जैसे जैसे आपने खच्चर का नाम सुना होगा, म्यूल। म्यूल कभी भी बच्चे पैदा नहीं करता है अपने जीवन में, तो क्या मतलब वो नॉन लिविंग है? नहीं। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता है, 100% श्योर है। लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है वो नॉन लिविंग हो जाए ऐसी कोई जरूरी वाली बात नहीं है। तो ये 2 कैरेक्टर मैंने बताया, ठीक है। अब हमारा तीसरा कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी। देखो, सेंसिटिविटी का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह क्षमता जिसकी वजह से वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है। हमारे चारों तरफ के वातावरण में क्या हो रहा है, अगर इस चीज को हम महसूस कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे हमारे अंदर सेंसिटिविटी है। जैसे मान लो कि मौसम गर्म होगा, मौसम ठंडा होगा, तो हमें पता चलेगी ना, यस मुझे पता चलेगा, इसका मतलब मेरे अंदर सेंसिटिविटी है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, अगर मुझे मच्छर आकर के काट ले तो मुझे पता चलेगा ना कि ये मच्छर ने मुझे काटा। हाँ, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। सर प्लांट्स में कैसे सेंसिटिविटी होता है आपने सुना होगा छुई मुई का पौधा, ठीक है। जब आप उसको लिप्स को टच करोगे तो उसका लिप्स क्लोज हो जाता है, इसका मतलब उसके पास भी सेंसिटिविटी है ना। जी हाँ, उसके पास भी सेंसिटिविटी है। तो देखो, दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग्स है वह सबके पास सेंसिटिविटी होता है, सबके पास कॉन्शियसनेस होता है। अगर किसी के पास सेंसिटिविटी नहीं है तो वह लिविंग थिंग्स हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मान लो कि मेरे पास सेंसिटिविटी नहीं है तो मुझको तो ये भी नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा भोजन मेरे लिए है, कौन सा भोजन मेरे लिए नहीं है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर मिट्टी रख दूं, मैं यहाँ पर पिज्जा रख दूं, मैं बताऊंगा बोलो क्या खाओगे, मिट्टी की पिज्जा, आप बोलोगे पिज्जा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेंसिटिविटी है, आपको पता है कि वो मेरे खाने का चीज है, ये मेरे खाने की चीज नहीं है, मिट्टी मेरे खाने का चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होगा तो आप ये तो पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन मेरा भोजन है। इसका मतलब अगर किसी के पास सेंसिटिविटी नहीं है तो वह लिविंग थिंग्स हो ही नहीं सकता है। तो देखो यार, सभी लिविंग थिंग्स के पास सेंसिटिविटी होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन 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 सिर्फ इंसान एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद के लिए सेंसिटिव होना। जैसे मान लो कि मैं बाजार में जाऊंगा, ठीक है, अब बाजार की सारी लड़कियां मुझे ही देख रही है, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मान लो, ठीक है। क्यों संभव नहीं है? इतना शकल खराब भी थोड़ी है। तो मान लो कि मैं बाजार गया, ठीक है, और बाजार की सारी लड़कियां मुझे ही देख रही है, तो मैं क्या सोचूंगा, यार कुछ लगा तो नहीं है, शक्ल पे कुछ लगा तो नहीं है, सारी लड़कियां मुझे क्यों देख रही है। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि गर्म तेल में हाथ डालो, आप डालोगे नहीं, क्यों? इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। खुद के लिए सेंसिटिव होना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। और एक होता है 4th या 5th कैरेक्टर लिविंग थिंग्स का, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो यार, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, नो डाउट, ठीक है। उस सारे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। मेनली हमारे शरीर में 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई प्रोडक्ट टूटता है। तो अगर नया प्रोडक्ट बन रहा है हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन, अगर कोई प्रोडक्ट टूट रहा है उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है, हम उसको बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसमें भोजन टूटता है, हम उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग्स है ना, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। अगर किसी में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा तो वह लिविंग थिंग्स हो ही नहीं सकता है। तो ये रहा हमारा लिविंग थिंग्स का हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन, और अगले दिन हम लोग इससे आगे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।